नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आवाज़ खबरों की में। मैं हूं आपके साथ सजग रमन श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं केशव रॉय। आखिरकार भारत ने इंग्लैंड को चेपॉक में दूसरे टेस्ट मैच में हरा दिया। भारत ने इस जीत के साथ इंग्लैंड के खिलाफ मिली पहले टेस्ट मैच में हार का भी बदला ले लिया है। भारतीय टीम ने यह मैच 317 रन के बड़े अंतर से जीता। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 329 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें रोहित शर्मा ने शानदार 161 रन बनाए। उसके बाद इंग्लैंड की टीम भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं खेल पाई और पूरी टीम 164 रन पर ही ढह गई। इसके बाद दूसरी इनिंग में अश्विन के शतक और विराट कोहली की कैप्टनसी पारी जो कि 62 रन की थी, उसके बदौलत 286 रन का स्कोर खड़ा कर पाई। इसके जवाब में जब इन 481 रन का बड़ा टोटल चेस करने इंग्लैंड उतरी तो उसकी टीम मात्र 134 रन पे ही ढेर हो गई। आइए चर्चा करते हैं कि आज के इस मैच के क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देख के लगा कि भारतीय टीम इस मैच की जीत की असल दावेदार थी। भारतीय टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए, टॉस जीता, पहले बैटिंग करी, रन बनाए और इंग्लैंड उनके गेंदबाजों ने इंग्लैंड को सस्ते में ऑल आउट कर दिया। इसके बारे में सजग बॉलर्स की पिच थी, ये काली मिट्टी की पिच बनी हुई थी, ऊपर से लेयर था लाल मिट्टी की, और ये हमें पहले से ही पता था कि अगर स्पिनर्स की पिच हुई तो ज़्यादा स्कोर नहीं बनेंगे, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो या भारत खुद अपनी टीम क्यों ना लेकर इस पे उतरे। तो भारत के एक ही बल्लेबाज जो रोहित शर्मा, काफ़ी दिनों से उनका परफॉर्म जो था ज़्यादा अच्छा नहीं था, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाकर आलोचकों के मुंह पे करारा तमाचा तो मारा ही है। और देखिए 161 रनों की पारी छोटी पारी नहीं थी इस पिच पे, उन्होंने बनाया 161 रन और उसके बाद भारत ने एक ज़्यादा अच्छा नहीं टेस्ट के लिए, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, लेकिन हाँ एक कैपेबल स्कोर बनाया। भारतीय टीम ने जब 329 रन बनाए तो एक पल के लिए क्या ऐसा लगा कि जो रूट फिर से एक कैप्टनसी इनिंग खेल सकते हैं? जब जो रूट कैप्टनसी इनिंग खेल सकते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो खेल रहे थे तो पिच पे वो काफ़ी परेशान नज़र आए थे। उसके बाद जब इस पिच को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ने कुछ बोला भी, जैसे लाइक माइकल बॉन ने उन्होंने बोला कि ये पिच जो है वो मतलब कुछ ज़्यादा ही रफ स्पिन पिच है। तो जिस पर अश्विन ने भी जवाब दिया कि जब हम भी मतलब लॉर्ड्स में जाते हैं तो हमें भी तो मतलब घास वाली पिचों का सामना करना पड़ता है, जिस पे हमारे बल्लेबाज तो नहीं चल पाते हैं। तो इंडिया के डेब्यू गेंदबाज अक्षर पटेल ने दोनों इनिंग में जो रूट का शिकार किया। अक्षर पटेल, मैं पहले मैच में हमारे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इन लोगों को मतलब हमें रखना चाहिए था पहले टेस्ट मैच में भी, लेकिन हम रखे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ के जो टीम मैनेजमेंट है उनका क्या सोचना था मुझे नहीं पता, लेकिन रखना चाहिए था। वो इंजर्ड थे, अक्षर पटेल जी वो इंजर्ड थे। लेकिन कुलदीप यादव, इंडिया टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, पहले इनिंग में रहाणे, रोहित, ऋषभ पंत, सेकंड इनिंग में विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, हर बल्लेबाज ने अपने क्रिटिक्स को जवाब दे दिया कि देखिए कंडीशंस जो भी होंगी हम खेल सकते हैं। इसी तरीके से गेंदबाज, चाहे अश्विन रहे हों, अक्षर हो, सेकंड इनिंग में तो कुलदीप ने विकेट निकाले। ओवरऑल इंडिया टीम के परफॉर्मेंस को क्या रेट करेंगे? ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस के साथ साथ हम का तो हम रेट करेंगे कि हम 5 में 5 दे सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पिच का है, हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते क्योंकि लेकिन इसमें पिच का योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंग्लैंड के परफॉर्मेंस पे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच जीत के आए थे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लंका में आपने 2-0 से क्लीन स्वीप की। इंग्लैंड का परफॉर्मेंस, क्या ऐसी कमियां रहीं जो इस वजह से इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में पीछे रह गया? उसकी बैटिंग, क्योंकि स्पिन खेल नहीं पाई, आप सीधा सीधा देख सकते हैं। अक्षर पटेल, उसके बाद अश्विन सबसे बड़ी बात, और कुलदीप यादव की वो बॉलिंग बहुत अच्छी रही इस बार। इसी की वजह से इंग्लैंड की टीम उस स्कोर को चेज और उस स्कोर तक पहुंचने में भी नाकामयाब है। क्या इंग्लैंड का रोटेशन पॉलिसी जो है वो अपनाना उसकी टीम को भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज दे गया? क्योंकि आप देखिए मोइन अली इस मैच में आए, शायद वो अगला टेस्ट मैच में नहीं है, थर्ड इनिंग का स्क्वाड आ गया है टेस्ट मैच का, उसमें मोइन अली नहीं है, तो एक तरीके से मोइन अली बाहर है जिन्होंने आज अच्छी बैटिंग भी दिखाई। इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी कभी भी चेंज नहीं हुई है, उसका हमेशा से रहा है ये और हमेशा से रहेगा, चाहे वो हारे जीते। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि इस मैच के लिए उनका ये रोटेशन पॉलिसी उनके लिए भारी पड़ गया उनके लिए। जबकि WTC तो बिल्कुल अब मेरे ख्याल से 2-3 महीने पास ही में 2-3 महीने बाद ही WTC है,
तो ऐसे में क्या इंग्लैंड को ये रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए थी कि उसे ये देखना चाहिए था कि पहले हम फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही फिर कुछ आगे सोचें? एटलीस्ट जब आप एशियन सरजमी पे अब जब खेल रहे होते हैं ना, तो आपको रोटेशन पॉलिसी पे कम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पिच स्पिनर्स की है और आपके पास स्पिनर्स उस काबिल थे जिससे कि आप पहले मैच को अपने हाथ में ले लिए। तो मुझे नहीं लगता था कि रोटेशन पॉलिसी कामयाब रहती। कुलदीप ने इस मैच में उतने ओवर नहीं कराए जितने अक्षर और अश्विन ने कराए। क्या एक वजह ये भी कह सकते हैं कि कुलदीप की गेंद थोड़ी धीमे आती है एज़ कम्पेयर टू अक्षर एंड अश्विन? देख लीजिए, अगर धीमे नहीं आती तो लास्ट में मोइन अली ने कितना मारा है सबको। तो अक्षर की तो 3 गेंदों पे 3 छक्के गए। अक्षर पटेल उनकी ज़्यादा फास्ट आती है। मतलब एक स्पिनर का जो एक एवरेज होता है ना, जैसे लाइक अश्विन, उनका जो ग्रिप है, उनका जो बॉलिंग करने का एक मतलब एक परफेक्ट एक जो स्पीड होता है वो है उनके पास, और जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं। और कुलदीप का कभी कभी हमें ये लगता है कि हम देखते भी हैं मैच, जब उनके बॉल में ना टाइमिंग मिलता है कभी कभी काफ़ी ज़्यादा। अगर वो चाइना में नहीं होते और नॉर्मल होते तो वो मुझे नहीं लगता था कि इंडिया टीम के हिस्सा भी होते वो। क्या मोइन अली कुलदीप के नाइटमेयर हो गए हैं? आपने IPL 2019 याद होगा जब कुलदीप यादव को मोइन अली ने आड़े हाथों लिया। आज की भी इनिंग्स में उन्होंने कुलदीप यादव को अच्छी हिट्स की दी। क्या एक तरीके से मोइन अली कुलदीप पे भारी हो गए? भले एंड में उन्होंने विकेट लिया, लेकिन डैमेज कुछ ना कुछ तो किया ही होगा कुलदीप के कॉन्फिडेंस पे। हाँ, कुलदीप यादव बहुत दिनों के बाद आते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो हाँ उनके लिए नाइटमेयर साबित हो सकते हैं। IPL में भी तो देखने को मिला था। केशव, पिच को लेके बड़ी आलोचनाएं हुई। कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स, खासकर केविन पीटरसन, माइकल वॉन उनके पूर्व कप्तान, उन्होंने पिच को क्रिटिसाइज़ किया। इंडियन टीम ने भी दिखाया कि नहीं, बैटिंग होती है। अश्विन ने दिखाया कि शतक भी आप मार सकते हैं। पिच का क्या रोल रहा? क्या पिच सच में आलोचना के लायक थी, या एक टेस्ट विकेट था कि नहीं, आपको अगर बैटिंग स्किल्स दिखानी तो इस विकेट पे ही दिखाओ? देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं थोड़ा बहुत तो पिच का आलोचना करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप इस पे मतलब आप बोलते हैं कि ये पिच ऐसा था जिस पे बैटिंग करने लायक नहीं थी, तो हमारे 2 बल्लेबाज शतक कैसे बनाए? इसके बाद ये भी छोड़िए, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब हम इंग्लैंड जाते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो हमें तो ऐसी पिच का हमें स्पिनर्स की पिच का तो सामना मतलब स्पिनर्स का पिच तो नहीं देखते हम, जिस पे हमारे बॉलर्स सही से बॉलिंग कर पाए। लेकिन फिर भी वो स्पोर्टिंग विकेट होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में भी पिछले कुछ सालों से देखिए, इंडिया टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा उठा है। वहाँ की पिच क्या मतलब स्पिन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसे ट्रैक रहते हैं कि इतनी स्पिन ना हो। नहीं, पिच पे मैं चेन्नई के पिच का सीधा आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बल्लेबाजी हो सकती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गलत थी। अब अगला मैच मोटेरा में डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से होगा। क्या लगता है कि बिल्कुल ही नई कंडीशंस में इंडिया अपने आप को ढाल पाएगी? पिंक बॉल से डे नाइट मैच होगा, और वही मोटेरा। ऐसा कुछ जगह रिपोर्टों में सामने आया कि मोटेरा की पिच थोड़ी तेज़ है, तो वहाँ पर दंगल तो होगा। इंडिया और इंग्लैंड दोनों के बीच दंगल होगा। वहाँ पर बॉलर्स और इंडिया को संभल के खेलना होगा, क्योंकि 2-1 से अगर हम जीतते हैं तभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएंगे। अगर 2-2 हो गए तो भी आप 2-2 हो गया तब भी हम नहीं जा पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया उस कंडीशन में आई थिंक जा सकती है, तो वहाँ पर बहुत संभल के खेलना होगा इंडिया को। मोटेरा की कंडीशंस कितनी डिफरेंट होगी चेन्नई की कंडीशंस में, और हो सकता है कि हम जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन को वापस इंग्लैंड की टीम में देखें, तो मोटेरा के उस पिंक बॉल टेस्ट मैच में इन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टीम पे, इंग्लैंड की खासकर? इंग्लैंड को अगर जीतना है और जीतने के लिए खेलना है, तो इन दोनों को वापस लाना चाहिए मोटेरा के स्टेडियम में। अगर जैसा हमने रिपोर्ट में पढ़ा है कि मोटेरा की पिच अगर तेज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर को वापस लेना चाहिए टीम में। यानी 3 पेसर्स और 1 स्पिनर और 1 टेम्पररी स्पिनर। हाँ, 1 स्पिनर्स, फुल टाइम स्पिनर्स, और 1 टेम्पररी ऑलराउंडर के साथ ऑलराउंडर के साथ आप खेल सकते हैं। मोटेरा पे अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ देखा कि आज किस तरीके भारत ने इंग्लैंड को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चारों खाने चित कर दिया। टीम ने अच्छी बैटिंग की और साथ ही उसके गेंदबाजों ने उस स्कोर को डिफेंड भी करा। अब देखते हैं क्या होगा मोटेरा के ग्राउंड में, जहां भारतीय टीम अपना डेब्यू टेस्ट मैच एक तरीके से खेलेगी उस ग्राउंड के लिए। देखते रहें हमारे साथ आवाज़ खबरों की।